दोस्तों कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज होती है। अगर किसी चीज को तुम पूरे मन से चाह लो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। जैसे कि लोहे को गर्म करने से वो फैलता है, ये एक चिरंतन सत्य है। चाहे वो भारत में हो या फिर दूसरे किसी देश में, लोहे को गर्म करने से वो अवश्य पिघलेगा, ये सभी जानते हैं, क्योंकि ये एक सिद्धांत है। इसी तरह हम जो सोचेंगे हमें वही मिलेगा, ये भी हमारा अवचेतन मन के एक सिद्धांत है। ये हम नहीं कहते, ये सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर ये सत्य है तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता? दोस्तों, कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वो दुखी कैसे रहता है? हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, अपने जिंदगी में एक बड़ी मुकाम हासिल करना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब क्यों नहीं होता? इतने सब कुछ अपने मन से सोचने के बाद भी इंसान कामयाब क्यों नहीं होता? ऐसे दुनिया में कौन इंसान होगा जो अपने मन में ये सोचेगा कि मैं नाकामयाब रहूं या मैं पैसा ना कमाऊं? दोस्तों, सोचने की बात यह है कि इसमें दो चीजें निकल के सामने आती है। या तो वो महापुरुष गलत थे जिन्होंने ये बात बोली थी कि मन से चाही हुई चीजें हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे समझने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र पता चलेगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज को कैसे हासिल करवाई जाती है और मन में किसी भी बात का कैसे बीज बोया जाता है। इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि असल में अपने अवचेतन मन के दयार हम हर चीज को कैसे हासिल कर सकते हैं। आप ये भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। दोस्तों, ये कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वो जो भी काम करता था उस बेचारे का वो काम पूरा ही नहीं होता था। घर में आता तो घर में कलेश बना रहता था और किसी से मदद मांगता तो कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। उसे ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उस पर टूट पड़ा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उन दुखों से पार कैसे पाऊं। वो दिन रात यही बातें सोचता रहता था कि मैं अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाऊं। दोस्तों, इसी कारण से वो रात में सो भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक था कि वो आदमी कितना दुखी है और कितना चिंतित है। और कभी कभी तो वो अपने मन में आत्महत्या करने की ख्याल भी ले आता था, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वो ये कदम नहीं उठा पा रहा था। वो बहुत दुखी हो गया था, लेकिन आखिर उसने निर्णय किया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर चलना क्यों ना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। ऐसे ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसने अपने एक मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ, क्योंकि बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाता है, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसी बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में ये बात पूरी तरह से पक्की बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख को दूर कर सकता है, और इसलिए उसे किसी बाबा के बारे में पता चलता है तो वो उस बाबा के पास पहुंच जाता है। उस बाबा को वो अपनी समस्या बताता है और उससे उसका समाधान पूछता है और कहता है कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं करूंगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ तंत्र मंत्र बता देते थे उसे करने के लिए,
और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे। और बाबा कहते थे कि ये तंत्र मंत्र करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। वो आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ उस तंत्र मंत्र को करने लगता है, लेकिन बहुत तंत्र मंत्र करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आया, बल्कि इसके विपरीत उसका जीवन तो और भी ज्यादा दुखी हो गया, क्योंकि जो बाबा उसे तंत्र मंत्र देता था वो बदले में उससे दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और भी ज्यादा बढ़ गया। तब उसे महसूस हुआ कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा। अगर घर में कोई बुरी ऊर्जा होगी तो घर से वो बाहर चली जाएगी। इसलिए किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधान से मंत्र उच्चारण करवाओ और हवन करवाओ, जिससे तुम्हारे घर में सुख शांति आ जाएगा। उस आदमी के मन में ये बात भी बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर पर बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा भी ली और उसके बाद पंडित वहां से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया। पहले जैसे था वो अब भी वैसा ही है। अब वो आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया था और भी ज्यादा परेशान हो गया था। अब तो उसे ऐसा लगता था कि मेरे जीवन में से दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे, और यही सोच सोच करके उस आदमी का हाल बुरा हो जा रहा था। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई भी दान दक्षिणा नहीं ले रहे थे। पहले तो उस आदमी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर बाद में वो सोचा कि ये बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि ये दान दक्षिणा तो लेते ही नहीं। अगर ये दान दक्षिणा नहीं लेते तो ये सच में कोई सिद्ध बाबा अवश्य होगा। और यही सोचकर वो उस बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वो आदमी वहां पर पहुंचता है तो वो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। ये देखकर वो आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशानी युवक को बैठा हुआ देखा। वो इंसान की आंखों के नीचे से काले घेरे देखते ही वो समझ गए कि ये आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। उसे बाबा अंदर बुलाया और संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बेटा, तुम क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। मैंने तो अपने दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते को अपनाया, हर वो तरीके को अपना कर देखी जो किसी बाबा ने मुझे बताए थे। मैं अपने दुखों से बचने के लिए वो सब काम किया जो किसी दूसरे इंसान ने मुझसे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन में दुखों का कमी तो कभी भी नहीं आई। बाबा, इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों में बढ़ोतरी होती गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने के बारे में भी सोचता हूं, लेकिन मैं अपने परिवार के बारे में सोचकर ये कदम नहीं उठा पा रहा हूं। हे बाबा, मैं आपके बारे में बहुत सुना, इसलिए बाबा मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं। कृपया करके मुझे आप कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। वो आदमी कहता है कि बाबा, मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके ही रहूंगा। बाबा ने महसूस किया कि वो आदमी अपने जीवन में सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए कोई मंत्र ऐसे ही नहीं मिलता। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। क्या तुम कुछ कर सकते हो? यह सुनकर पहले तो उस आदमी ने सोचा कि ये बाबा भी मुझे दान दक्षिणा ही मांगेंगे,
लेकिन और कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा कि बाबा, आपको जितना भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद आप जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हो वो मैं आपको दे दूंगा। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि दान दक्षिणा, ये तो बहुत छोटी सी चीज है, मुझे वो नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी सोच विचार करके बोला कि बाबा, मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूं, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा कि अंगारों पर चलने वाली छोटी चीजें मैं तुमसे नहीं कराने वाला हूं, बल्कि मैं तुमसे जो कराने वाला हूं वो बहुत कठिन मंत्र है। क्या तुम उसे पूरा कर पाओगे? वो व्यक्ति ने कहा कि बाबा, आप मुझे बताइए तो सही, मुझे करना क्या होगा? मैं तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, भले ही मेरा जान क्यों ना चले जाए, मैं आपका बताया हुआ कार्य को अवश्य पूरा करूंगा। उस पर वो बाबा ने कहा कि यहां से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में ये मंत्र दोहराते जाना। वो मंत्र है कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। इस मंत्र को बार बार अपने मन में दोहराना, और याद रहे जुबान पर यह नहीं आना चाहिए, यह सिर्फ आपके मन में दोहराना चाहिए। यह सुनकर वो आदमी ने बोला, बाबा, बस इतनी सी बात है, यह तो मैं चुटकी बजाकर कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या बाबा? बाबा ने बोले कि इस मंत्र को करके तो देखो, वैसे भी तो तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि ये बाबा तो कुछ दान दक्षिणा नहीं लेते हैं, और जो मंत्र दिए हैं ये भी बहुत छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं आसानी से कर लूंगा। तो आदमी ने बोला कि ठीक है बाबा, मैं ये मंत्र जरूर करूंगा। वो आदमी ये कहकर वहां से उठकर चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो चलने लगा, पीछे से बाबा ने बोला कि बेटा, एक बात याद रखना, जब तुम ये मंत्र को अपने मन में दोहराते हो, उस समय तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तभी जाके ये मंत्र सिद्ध होगा। वो आदमी ने बोला कि वैसे भी मुझे आज तक बंदर का कोई भी विचार मन में नहीं आया है, तो अब क्यों आएगा? बाबा, आप चिंता मत करिए, मैं बस अपने मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। इसके अलावा बंदर का कोई भी विचार मेरे मन में नहीं आएगा। बंदर तो क्या, उसके पूंछ के बारे में भी मैं नहीं सोचूंगा। ये कहकर वो आदमी वहीं से चला गया। वो अपने मन में मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, ये दोहराते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद ही उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई भी विचार नहीं आया, ये आज अचानक बंदर का विचार क्यों मेरे मन में आ रहा है? और ऐसे करके उसने उस बंदर के विचार को पकड़ लिया। वो ये भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है, और वो बंदर के बारे में ही सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे फिर से होश आया, तो वो फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। लेकिन जंगल में चलते चलते अचानक उसके सामने एक बंदर दिखाई दिया, और यह देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार उठ गया, और वो अपने अंदर से इस विचार को बाहर फेंकना तो चाहता था। वो चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह बंदर का विचार ना आए, लेकिन उसे तो सामने ही बंदर दिखाई दे दिया। दोस्तों, ऐसे ही वो सोचते सोचते घर पहुंचा, और घर पर पहुंचने के बाद वो अपनी पत्नी को कहा कि हे बंदरिया, मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे खाने में बंदर परस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि अरे उसने क्या बोल दिया, तो वो दीवारों में अपने सर को मारने लगा और खुद को कहने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई भी विचार नहीं आया, लेकिन आज मुझे ये क्या हो गया कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं? ये कैसी माया है? दोस्तों, यही सोच सोच करके वो आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर
सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया और उनके चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे बंदर का कोई भी विचार नहीं आया। जब से आपने मुझसे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से तो मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि बाबा, मुझे तो आपके पीछे भी पेड़ पर बैठा हुआ बंदर केला खाते हुए दिखाई दे रहा है। ये हो क्या रहा है बाबा? ये सुनकर बाबा हंसने लगे और कहने लगे कि बेटा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर ये बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तो तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं था, क्योंकि तब तुम्हारी ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे। इसके बाद बाबा ने उसे बताया, हम जिस भी चीज से दूर भागना चाहते हैं, वही चीज हमारे मन में बहुत गहरे में प्रविष्ट हो जाती है। वो हमारे अवचेतन मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज से भी छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं कि वो हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है, और हम जितना भी उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, वो उतनी ही गहरी हमारे अवचेतन मन में बैठती चली जाती है, और आखिर वो हमारे अवचेतन मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। हमारे होठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे अवचेतन मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसलिए अपनी जुबान से ये बार बार बोलने से कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, हम सुखी नहीं होंगे जब तक ये मंत्र हमारे अवचेतन मन में प्रविष्ट नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन ये मंत्र हमारे अवचेतन मन में प्रविष्ट कैसे होगा? ये सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे, तब तक वो दुख तुमसे चिपक रहेंगे, और तब तक वो दुख तुम्हारे अवचेतन मन पर अपना राज जमाए बैठे रहेंगे। और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, वो उतनी ही गहरी हमारे अवचेतन मन में प्रविष्ट होती चली जाती है। जैसे कि हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते रहते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें उससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से और बार बार सोचने से वो दुख हमारे अवचेतन मन में प्रविष्ट हो जाता है और हमें एहसास भी नहीं होता है। इसलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो, तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना ही छोड़ दो। लेकिन असल में आपको कैसे सोचना है, चलिए हम आपको बताते हैं कि यदि आप बहुत दुखी है तो आप दुख से कैसे बाहर निकलूं। ये सोचने के बजाय हमेशा ये सोचो कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। मेरे जीवन में वो सब कुछ है जो मैं हमेशा चाहता हूं। मेरे पास धन है, संपत्ति है, कोई भी चीज की कमी नहीं है। मेरे पास बंगला, गाड़ी, ऐश आराम की जिंदगी सब कुछ है। मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं है। अगर तुम ऐसे रोज सोचोगे, ऐसे रोज सोचने से आप एक दिन देखोगे आपका अवचेतन मन आपके सोच पर काम करना शुरू कर देगा और ऐसे स्थिति उत्पन्न कर देगा जिसकी वजह से वो सारे चीजें आपको मिल जाएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि यदि सोचने से ही ऐसा हो जाता तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात मेहनत नहीं करता। दोस्तों, इस बात का उत्तर आपको इसमें ही मिल जाएगा। दोस्तों, एक रिसर्च से पाया गया है कि एक जेल में एक कैदी था जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और उसे फांसी का दंड सुनाया गया था। उसे फांसी देने का समय 1 साल रखा गया था। उसे फांसी मिलने वाला है ये जानते हुए भी वो अपने मन में हमेशा ये सोच रहा था
कि अब तो मैं जेल से बाहर आ चुका हूं और अमेरिका जा रहा हूं और मेरा वहां एक बड़ा बिजनेस है। मैं वहीं के एक लड़की से शादी किया है और मेरा सबसे मनपसंद कार पर बैठकर मैं और मेरी पत्नी अमेरिका के रास्ते में घूम रहे हैं। वो कैदी इस बात को हमेशा दिन रात सोचता रहता था। सोचते सोचते लगभग 8 महीने बीत चुके थे। उसका फांसी सिर्फ 4 महीने रह गए थे, लेकिन फिर भी वो वही सोच रहा था। उसके बाद जो हुआ आप सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि उस जेल में जितने भी कैदी थे वो सब बाहर दूसरी जगह काम करने के लिए जा रहे थे। हर रोज जब जेल से बाहर काम करने के लिए जा रहे थे तो सिपाहियों ने कैदियों को एक एक करके गिनती करके छोड़ रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक सिपाही ने अपनी गिनती में थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी। उस समय उस लड़के का ध्यान उस सिपाही पर पड़ गया, तो वो समझ गया कि आज गिनती से एक ज्यादा कैदी बाहर आए हैं काम करने के लिए। उसके बाद वो लड़का सोचा, यदि मैं यहां से छिपकर चला भी जाऊंगा तो मुझे गिनती के समय कोई नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि गिनती में तो एक ज्यादा है। उसके बाद वो लड़का छिपकर वहां से भाग गया। दोस्तों, आपको बता दे, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सत्य घटना है। उसके बाद वो लड़का सीधा अमेरिका चला गया और उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई जैसे वो सोचा था। दोस्तों, इसलिए सोचने से आप जो भी चाहते हो वो सब चीजें आपको मिलने का स्थिति उत्पन्न हो जाएगा, जिसके वजह से आप उसे बड़ी आसानी से हासिल कर लेते हो। तब आपको लगता है कि अब तो मैं इसे हासिल कर सकता हूं, बस मुझे कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद वो चीज आपको आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप हमें अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।